हाल ही में मेरठ में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल द्वारा अपने पति की हत्या की वारदात की आग अभी तक ठंडी हुई भी नहीं थी कि इतने में मेरठ से एक दूसरी सनसनाती वारदात, जिसे रबिता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिल करके अपने ही पति अमित की हत्या कर दी। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक हादसा। और ये इस तरह के हादसे इतने हुए जा रहे हैं जैसे कि इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में जानते हैं क्या है ये मामला, आखिर क्यों रबिता ने इस तरह का कदम उठाया और अपने ही पति की हत्या कर दी। ये कहानी मेरठ के भमूसा अकबरपुर गांव की है, जहां पे 12 अप्रैल शनिवार रात 10 बजे रबिता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिल करके अपने ही पति अमित की हत्या कर दी। रबिता और अमित 8 साल से शादीशुदा दंपत्ति की तरह एक आम जीवन जी रहे थे। इनके 3 बच्चे भी थे, एक बेटा और 2 बेटी। अमित एक बेहद सीधा साधा इंसान था जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी टाइल्स लगाने की मजदूरी करके किसी तरह से पूरी करता था। उसने हमेशा अपनी जरूरतों से ऊपर रबिता और अपने बच्चों की जरूरतें रखी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसमें अमरदीप की एंट्री होती है। अमरदीप अमित का ही बहुत अच्छा मित्र होता है। अमित अमरदीप से अपनी हर बात शेयर किया करता था। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई काम अगर अमित नहीं कर पाता था किसी मजबूरी की वजह से, तो उसने कई बार अमरदीप को कहा कि उसके घर जाके वो काम को कर दे। इस तरह से अमरदीप का उसके घर में आना जाना लगा रहा, जिसके कारण रबिता और अमरदीप के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। ये शक धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि रबिता और अमरदीप को भी इसकी भनक लग जाती है और उन्हें भी ये लगने लग जाता है कि शायद अब अमित उनके बारे में कुछ ना कुछ धीरे धीरे जानने लग गया है। जिसके बाद ये दोनों काफी डर से जाते हैं और उसके बाद ये मिल करके प्लान करते हैं कि किस तरह से अमित को अपने ही रास्ते से हटा दिया जाए। रबिता ये भूल जाती है कि अमित वही पति है जिसने 8 साल तक हर पड़ाव में उसका ख्याल रखा, जो अपनी जरूरतों से ऊपर उसकी जरूरतें रखता था, अपने बच्चों का ध्यान रखता था। इतनी मेहनत और मजदूरी करने के बावजूद भी रबिता के ऊपर अमरदीप का प्यार इस तरह से चढ़ चुका होता है कि रबिता मन ही मन सोचती रहती कि किस तरह से मैं अमित को रास्ते से हटा दूं। ठीक इसी बीच में मेरठ में मुस्कान और साहिल ने मिल करके कैसे मुस्कान के पति की हत्या कर दी थी, ये न्यूज पूरे इंडिया में वायरल हो जाती है। और ये चीज देखते देखते रबिता के भी दिमाग में आ जाता है कि मुझे भी अपने पति को रास्ते से हटाना है। रबिता के मन में कहीं ना कहीं इस चीज का डर होता है कि शायद ऐसा करने में जिस तरह से मुस्कान फंस गई, कहीं वो भी ना फंस जाए। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कुछ तो ऐसा करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसी बीच उसके दिमाग में आता है सांप। जी हाँ, सांप। और इसी सांप शब्द से उसने किया सांप का इस्तेमाल और अपने पति को रास्ते से हटा दिया। वारदात की रात आने से ठीक पहले रबिता अपने परिवार को लेकर के सहारनपुर के देवी माँ के मंदिर जाती है और वहीं से वो प्लान बनाती है कि किसी भी तरह से अमित को मुझे आज ही खत्म करना है। वहां से वो अमरदीप को कॉल करती है और कहती है कि आते वक्त एक सांप लेकर आना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अमरदीप जाता है और 1000 रुपए में एक सांप खरीद के लेकर आता है। ठीक रात को अपने घर पहुंच जाते हैं और भोजन करने के बाद अमित के माता पिता अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अमित अपने कमरे में सोने चला जाता है और रबिता बच्चों को लेकर अपने साथ अलग कमरे में सोने चली जाती है। और जैसे ही सब सो जाते हैं, उसके बाद ठीक सबके सोने के बाद अमरदीप घर पर आता है। अमरदीप और रबिता मिल करके सबसे पहले वो अमित का गला दबाते हैं। वह भूल जाते हैं कि ये वही अमित है जिसने 8 साल तक रबिता का ध्यान रखा होता है। ये वही अमित है जिसने अमरदीप को अपने भाई जैसा दोस्त माना होता है। लेकिन वहां केवल अमित का गला नहीं घुट रहा होता, वहां पूरी इंसानियत का गला घुट जाता है और वो दोनों मिल करके अमित को मार देते हैं। अमित के मरने के बाद ठीक उसके पीठ के नीचे वो जो 1000 रुपए में अमरदीप सांप खरीद के लाया होता है, उस सांप को वो उसके पीठ के नीचे दबा के रख देते हैं। और मरने के बाद जैसा आप सबको पता है कि इंसानी लाश धीरे धीरे वजन गेन करती है और वो भारी होने लग जाता है। जैसे ही अमित का शरीर भारी होता जाता है, उस सांप के ऊपर दबाव बनता चला जाता है। उसी भार को वो सांप सहन करता है और अपने बचाव में अमित को वो काट चुका होता है। अगली सुबह जब उसके माता पिता सब घर में उठ के काम कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अमित, जो कि हर दिन सुबह उनसे पहले उठ जाता है, जो कभी इतने लेट तक सोता ही नहीं है, जिसकी आदत ही नहीं है इतने लेट तक सोने की, वो अभी तक उठा क्यों नहीं।
वो अमित को आवाज तो देते हैं पर ना तो वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है ना तो कोई रिप्लाई आता है। उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है कि अमित की तबीयत खराब हो। इसी बहाने वो चाहते हैं चेक करने की अमित सही तो है। और जब वो जाके उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अमित जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अमित की जान जा चुकी होती है। और जब वो देखते हैं कि वहां में एक सांप है जिसने उसे 10 बार ढस रखा है, पर किसी तरह से हड़बड़ी में उसके माता पिता उसे लेकर के जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका बेटा बच जाए। हॉस्पिटल में जब वो पहुंचते हैं तब उतने में डॉक्टर कहता है कि अमित जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जब अमित का पोस्टमार्टम होता है तो जो उससे रिपोर्ट आती है वो ये कहती है कि अमित की मौत सांप के ढसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। और यहां पर अब होता है सबको शॉक। अब यहां पर सब चौंक जाते हैं कि सबने तो ये देखा था कि सांप ने अमित को 10 बार ढसा, पर अमित की मौत दम घुटने से कैसे? यानी कि किसी ने उसका गला दबाया, किसी ने उसका गला दबा के उसे मार दिया। कौन कर सकता था ये? उसका पूरा परिवार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद शक की जो सुई होती है वो सबसे पहले रविता पर ही जाती है। पुलिस रविता को गिरफ्तार करती है, पर हर गुनहगार की तरह रविता पहले मना करती है कि मैंने ये नहीं किया। पर पुलिस थोड़ी सी अपनी जोर लगाती है और रविता सब कबूल कर लेती है कि किस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया अमरदीप के साथ मिलकर के। रविता के बयान पर अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अमरदीप भी हर चीज को कबूल लेता है, कैसे वो 1000 रुपए में सांप खरीद करके लाया, उन्होंने ये प्लान बनाया और अमित को मार दिया। चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि किस तरह से सांप के ढसने के बावजूद भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा जाता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। इस बात की गवाही वो सांप खुद दे देता है। वो जो सांप होता है वो इस प्रकार का सांप होता है, वो जो सांप होता है वो एक रैट स्नेक होता है। और ये हम सब, कोई भी इंसान जो हल्का सा भी समझदार है वो ये जानता है कि रैट स्नेक जो होता है वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता। तो चाहे वो आपको 1 बार काटे, चाहे वो 10 बार काटे, चाहे वो 100 बार काटे, उसके काटने से आप नहीं मरते हैं। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसी तरकीब इन्होंने आजमाई कि इन्होंने अपने पति को, तो रविता ने खो ही दिया। ऐसा करने के बाद रविता ने केवल अपने पति को तो नहीं खोया, समाज में अपने प्रति सम्मान, अपने बच्चों के नजरों में एक इज्जत जो माँ की होती है वो भी, और साथ ही जो कानून उसे सजा देगा वो तो उसे मिलेगी ही। तो इस तरह की कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि कभी कभी चीजें इतनी बुरी हो जाती है कि हम जिसको अपना समझते हैं वो भी अपना नहीं होता है, और इंसान को बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी और चीज पर इन डेप्थ रिसर्च चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।